जो टाइम का के लिए मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट को लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी ने इन शब्दों के साथ अंतिम विदाई दी है। सीने पर सेना की वर्दी और आंखों में आंसू। केदारनाथ के गौरीकुंड में रविवार सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 37 साल के रिटायर्ड पायलट राजबीर सिंह चौहान का पार्थिव देह आज सुबह जयपुर पहुंचा। जयपुर के चांदपौल स्थित मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजबीर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और 4 माह पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं और इस अंतिम यात्रा में उन्होंने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और वर्दी पहनकर वो शामिल हुई थी। पिता गोविंद सिंह चौहान ने नम आंखों से कहा, हमारे परिवार पर बजर पड़ा है, हम टूट चुके हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजबीर की जो शरीर था, पार्थिव शरीर बुरी तरह से झुलस गया था, इसलिए परिजनों को अंतिम दर्शन के समय उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर ही भाई की पहचान की। पुलिस ने पुष्टि के लिए राजबीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच के लिए नमूने भी लिए। परिजनों को राजबीर का चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति नहीं दी गई। राजबीर सिंह चौहान ने भारतीय सेना में लगभग 15 वर्ष तक सेवा दी थी। शुरू में वो आर्टिलरी रेजिमेंट में रहने वाले राजबीर बाद में सेना की एविएशन विंग से जुड़ गए थे। पठानकोट में तैनात रहते हुए उन्होंने कई जोखिम भरे मिशनों में हिस्सा लिया। सितंबर 2024 में उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी आयरन एविएशंस में पायलट का पद संभाला। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में पायलट हैं। 4 माह पहले ही इन्हें जुड़वा बच्चे हुए थे। राजबीर की मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम छा गया है। शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पर सुबह से ही रिश्तेदार और पड़ोसियों का तांता लग गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर जो इस वक्त भारतीय सेना में तैनात हैं, उन्होंने जो अंतिम विदाई दी है और जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजबीर सिंह की तस्वीर लेकर उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुई, वो पल दिल को झकझोर देने वाला था। वो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, उन्होंने वर्दी भी पहनी, अपने पति को अंतिम विदाई भी दी, लेकिन उनका मुख देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुकी हैं। उस वक्त जिस वक्त 4 महीने के 2 जुड़वा बच्चे हैं, फादर डे के दिन पिता का चले जाना, इससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान क्योंकि भारतीय सेना की अधिकारी हैं और उन्होंने अपने उस जज्बे को दिखाया, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों पिछले चंद महीनों से भारत में इतने प्लेन हादसे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं? क्यों हमारी सरकार नहीं जाग रही है और क्यों जो एसओपी है उसका पालन नहीं किया जा रहा है? हादसे होते हैं, जांच बैठाई जाती है, उन जांच में क्या निकल कर आता है कोई नहीं जानता और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा गई है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने नहीं आती। और जब तक मेरा मानना है कि जवाबदेही तय नहीं की जाएगी तब तक इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि जवाबदेही तय की जाए
और जिन लोगों के कारण जान जोखिम में पड़ी है उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए और एसओपी का जो पालन है वो पूरी तरीके से हो। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्यों इतने हादसे होने लगे हैं? कभी प्लेन क्रैश, कभी हेलीकॉप्टर क्रैश, कभी तकनीकी खराबी? आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। जब से बद्रीनाथ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और पिछले 2 महीने में तो तकरीबन 5 हादसे हो गए हैं, और जब से अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का क्रैश हुआ है, तब से देश की जनता में बहुत चिंता फैल गई है। लोग डर रहे हैं हवाई यात्रा करने से। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज भी हवाई यात्रा नॉर्मल रेल यात्रा के मुकाबले या नॉर्मल रोड से, बस से यात्रा के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हम में से जो एविएशन में रहे हैं या हम में से जो स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करते हैं, अगर आप देख लें कि हर 1 लाख पैसेंजर्स अगर वो सड़क मार्ग से जाते हैं, बस से या टैक्सी से, या वो रेल से जाते हैं 1 लाख पैसेंजर, या 1 लाख पैसेंजर हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेट पर लाख, यानी 1 लाख यात्रा करने पर कितने एक्सीडेंट हुए, सबसे ज़्यादा सेफ हवाई यात्रा है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं भी बहुत कम होती हैं रेल के मुकाबले या सड़क दुर्घटना के मुकाबले। तो जो यह शो देख रहे हैं, आप निर्भय होकर हवाई मार्ग से यात्रा करें। एक और चीज़, भारत सरकार, हमारी जो उड़ान मंत्रालय है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ एडिशनल चेक्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि पायलट, इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2-2 बार चेक कर यह सुनिश्चित करें कि मशीन सही है, उड़ाने का तरीका सही है, एसओपी यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर सही है, और सबसे बड़ी बात, उड़ान के पहले मौसम सही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। देखिए, अगर एक मशीन 1 लाख घंटे ऑपरेट कर रही है, जैसे अमूमन हवाई जहाज़ 1 घंटे में एक सफ़र करता है, तो 1 लाख बार जब वो टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, तो एक दुर्घटना हो सकती है। इस 1 लाख में से एक दुर्घटना को बहुत सेफ माना जाता है। हाँ, दुर्घटनाएं कई वजह से होती हैं। कई बार पायलट की गलती होती है, कई बार जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उन्होंने कुछ मेंटेनेंस में त्रुटि रह गई है, कई बार मौसम ख़राब होता है। आजकल तो सैबोटेज की वजह से या हवाई जहाज़ में बम होने की भी रोज़ खबरें आ रही हैं। तो ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है कि लोग एयर ट्रैवल से डरें। सबसे बड़ी बात है कि हर दुर्घटना के बाद एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के टीम जाती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या हुआ। पायलट होते हैं उस टीम में, इंजीनियर होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इसे टाला जा सकता था, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो उसके लिए अब से और नया क्या करना चाहिए। कई बार तो टीम जो है वो कहती है कि डिज़ाइन में ही गड़बड़ थी, जो ओरिजिनल ड्राइंग बनाया गया था एयरफोर्स का उसी में गड़बड़ थी, यानी ओरिजिनल ड्राइंग डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ऐसा होने पर वो जो रिकमेंडेशन है, वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे बोइंग या एयरबस, उसको भी सिफारिश भेज दी जाती है कि आप कृपया अपने जहाज़ में एक की जगह 2 बैटरी लगाइए, एक हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह 2 हाइड्रोलिक सिस्टम लगाइए। आप अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप बोइंग को या एयरबस को बोला जाता है, आप बैटरी को ठंडा रखने के लिए एडिशनल 2 बड़े बड़े फ़ैन लगाइए अंदर,
तो ये एक प्रोसेस होता है ताकि भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट्स को पहले से ही हम इवेड कर सकें, उसको एक्सक्लूड कर सकें, उसको ना हो ऐसी व्यवस्था कर सकें।